अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे विंडोज 7, 8 और 10 को इस्तेमाल करते हुए किस तरह स्क्रीनशॉट ली जा सकती है। इन विंडोज में ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसे स्नैपिंग टूल कहते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और इसको इस्तेमाल करते हुए आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का सहारा नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती अपने किसी भी फीचर को उसकी तस्वीर या स्क्रीनशॉट या स्नैप लेने में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं मालूम कि आपका स्नैपिंग टूल कहाँ पर पड़ा हुआ है तो आप स्टार्ट मेन्यू के सर्च बार में उसको लिख सकते हैं। आप यहाँ लिखेंगे स्नैपिंग। अब देखिए जैसे ही मैंने स्नैपिंग लिखा यहाँ पर ऊपर शो हो गया है स्नैपिंग। भी मैंने मुकम्मल स्पेलिंग भी नहीं लिखी, उसने यहाँ पर शो कर दिया। अगर आप चाहते हैं इसको पिन कर लें अपने स्टार्ट मेन्यू पर या टास्क पर तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर से आप पिन टू टास्क बार कर सकते हैं, पिन टू स्टार्ट मेन्यू भी कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी इसको पिन किया हुआ है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे स्नैपिंग टूल को हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने ओपन हो गया है और आप यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारा एरिया सेलेक्ट हो गया, यानी कि इस सारा एरिया सेलेक्ट हो गया। आप इस सारे एरिया में से आप स्नैप ले सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ कैंसिल का ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल कर दें इसको तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल न्यू के बिल्कुल साथ ही एक डॉट है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ किस्म के स्नैप के वो ऑप्शन दे देगा। पहला है फ्री फॉर्म स्नैप, इस पे क्लिक करेंगे। एक सीजर है जो आपके सामने आ जाएगी। अब इस सीजर की मदद से आप यहाँ पर स्नैप ले सकते हैं। फर्ज करें मैंने इसमें से इतना ही स्नैप मुझे चाहिए और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये आपके देख सकते हैं सामने आ गया। और अब इसको आप सेव किस तरह करेंगे, अब यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, साथ में आप देख सकते हैं ये, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं उस जगह का इंतखाब करें और यहाँ पर फिर फाइल का नाम इसको दें और नीचे से फाइल की टाइप का इंतखाब करें और यहाँ पर इसको सेव कर दें। ये आपकी फाइल सेव हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है, आप यहीं से दोबारा न्यू के आप ऑप्शन पर आए और यहाँ पर दोबारा इस देखिए मैंने न्यू पे क्लिक किया तो दोबारा से सारा एरिया सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर डॉट पर क्लिक करें और यहाँ पर रेक्टेंगल स्नैप का ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब इसमें क्या होगा, ये मेरा फेवरेट वन है। अब इसमें आप क्या करेंगे, जिस एरिया का आपने रेक्टेंगल में लेना चाहते हैं उतना एरिया रेक्टेंगल फॉर्म में आप सिलेक्ट कर लें तो ये आपका आ गया। आप इसको सेम पैटर्न के मुताबिक सेव कर लें, यहाँ से सेव पर जाके और जगह का इंतखाब कर लें जहाँ सेव करना चाहते हैं और फाइल का नाम दें, एक्सटेंशन, फाइल की टाइप, एक्सटेंशन का इंतखाब करें और यहाँ से इसको सेव कर लें। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, फिर न्यू अगेन हम उसको करते हैं, न्यू पर जाएं और ये एरिया सिलेक्ट हो किया है, डॉट पर क्लिक करें, यहाँ से विंडो स्नैप। अब विंडो स्नैप में चाह रही हूँ कि ऐसे ही आ जाए तो ये विंडो स्नैप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये विंडो स्नैप में आ गया। इसके बाद ये सेम पैटर्न है, आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं और जगह का इंतखाब करें, नाम दें और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब एक तरह से न्यू दोबारा ले लेते हैं, यहाँ से फिर इसको एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पर से आपने स्नैप लेना है, एरिया सिलेक्ट हो गया, डॉट पर क्लिक करें और मैं चाहती हूँ कि फुल स्क्रीन स्नैप हो इस दफ़ा, तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये सारी स्क्रीन की स्नैप आपके सामने आ गई। इवन इसमें इंक्लूडेड वो भी हैं, स्टार्ट मेन्यू, विंडो, हर चीज इसमें आ गई है। तो ये इसे कहते हैं फुल स्क्रीन स्नैप। इसके बाद थोड़े से फीचर भी आपको बताते चलें। इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ थोड़ा सा, फीचर इसी के ऊपर इस्तेमाल करके मैं आपको बताती हूँ। अब इसके बिल्कुल साथ है सेव का ऑप्शन। अब तो आपको पता है सेव कैसे करना है, बताया है। कॉपी का ऑप्शन है, आप इसको सेंड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पास पेन का ऑप्शन है। पेन के कलर्स भी दिए गए हुए हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक बेसिक कलर्स है और मजीद कलर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके साथ है हाइलाइटर है और इसके साथ इरेजर भी है।
पेंसिल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं फर्ज करें यहाँ से कलर ले लेती हूँ, ब्लू ले लेती हूँ, और ये बिल्कुल छोटा सा डार्ट है और मैं इस ब्लू कलर को इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ, टिक लगा दिया मैंने और नीचे क्लास भी मैंने एक लगा दिया। आप यहाँ पर भी अंदर भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने कुछ भी उल्टा सा लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हाइलाइटर है, हाइलाइटर को इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं किसी लफ्ज को हाईलाइट करना चाहती हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा, हाइलाइटर को इस्तेमाल करती हूँ। अब इतना गंदा भी हो गया, बहुत कुछ उल्टा भी हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं रेज कर दूं, तो मेरे पास एरेजर का भी ऑप्शन है। आप इसके ऊपर रख के क्लिक करेंगे तो ये आपका रेज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरे से गलत हुआ, ये भी मैंने इरेज कर दिया। और आप चाहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ तो आप हाइलाइटर को भी इरेज कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप करके के बाद आप इस फाइल को यहाँ से आके सेम पैटर्न के मुताबिक जगह का इंतखाब करें, फाइल नेम दें और एक्सटेंशन का इंतखाब करें और इसके बाद इसको सेव कर दें। ये आपका सेव हो गया। उम्मीद है आपको ये चारों ऑप्शन बहुत पसंद आए होंगे। स्नैपिंग टूल को इस्तेमाल करना भी आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।